अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरव्यू गाइड की शक्ल कैसे होगी, इंटरव्यू गाइड की क्या शक्ल होगी कि उसके अंदर ये इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन होगा, फिर कुछ ओपनिंग क्वेश्चंस होंगे, कुछ की क्वेश्चंस होंगे, फिर आप क्लोजिंग क्वेश्चंस डालोगे। टिपिकल मतलब ज्यादातर जो इंटरव्यू गाइड बनाई जाती है वो इसी चीज को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। अब ये टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपके पर्पस क्या थे, आप इस वजह से आपकी इंटरव्यू गाइड स्ट्रक्चर्ड होगी या मोर स्ट्रक्चर्ड होगी या लेस स्ट्रक्चर्ड होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया शुरू में कि जब मिक्स मेथड रिसर्च में ज़्यादातर ये होता है कि आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्लीटली क्वेश्चन प्रॉपरली बने हुए होते हैं, ठीक है, जब आप मिक्स मेथड रिसर्च कर रहे हैं क्वालिटेटिव के लिए। लेकिन आप सिंपली क्वालिटेटिव कर रहे हैं जिसमें आपने फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है या कोई दूसरी है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर रहे होते हैं, आप लेस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये जितने भी स्टेप्स इन्होंने बताए हुए हैं, स्टेज ये पार्ट्स बताए हुए हैं कि इंटरव्यू गाइड का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंक्लूड सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स टू रिमाइंड द इंटरव्यूअर what to tell the participant at the beginning of the interview। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स डालेंगे जो कि इंटरव्यूअर को याद दिलाएंगे कि उसने जब इंटरव्यू शुरू करना है तो अपने पार्टिसिपेंट्स को क्या बताना है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि इंट्रोडक्शन में कि इंटरव्यूअर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, वो अपनी रिसर्च का पर्पस बताता है, वो ये बताता है कि जब डेटा को कलेक्ट किया जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा या मेरी रिसर्च का आउटकम क्या होंगे, ठीक है। इंटरव्यू शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इथिकल इश्यूज, ये आप शुरू में ही करते हैं, ठीक है। ये आपने जो इंटरव्यू गाइड बनाई उसमें आप ये पॉइंट्स बना दें, कैसे, इंट्रोडक्शन ऑफ हिमसेल्फ, पर्पस, ये आउटलाइन, आउटकम, इथिकल इशू, परमिशन, रिकॉर्डिंग, मतलब ये पॉइंट्स बना लें, ठीक है, अपने पास नोट कर लें, जो कि असल में मकसद क्या है कि आप पहले इंट्रोड्यूस करवा रही हैं पार्टिसिपेंट को अपनी रिसर्च के साथ, ठीक है। आप इनको इथिकल इश्यूज के बारे में भी इन्फॉर्म कर दें, इथिकल इश्यूज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, परमिशन उनसे लें कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इवन सम टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है, इंडिकेट्स व्हाट द रिसर्चर्स विल डू विद द रिकॉर्डिंग। आप ये भी आप बताएं, क्योंकि ये इथिकल इश्यूज में आता है ना, कि आप जब हमने एथिक्स में पढ़ा था कि आप उनको पार्टिसिपेंट्स को क्लियर कर दें कि जो आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही है उसके साथ क्या किया जाएगा, उसको कैसे यूज किया जाएगा। जब आप तमाम इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं तब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, इंटरव्यूई से पूछेगा, पार्टिसिपेंट से पूछेगा, इज विलिंग टू बी इंटरव्यूड और एंड आस्क फॉर कंसेंट। अगर फिर जब उनको सब कुछ बता दिया जाएगा कि हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं, मकसद क्या है, टॉपिक क्या है, पर्पस क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, आउटकम क्या होगा, इथिकल इश्यूज कैसे हो सकते हैं, हम ऑडियो रिकॉर्डिंग की में इजाज़त दे दें, और तो फिर जाके वो क्या करेगा, पार्टिसिपेंट से पूछेगा कि आर यू एग्री ऑन गिविंग योर रिस्पॉन्स और नॉट। After introduction, the interview guide usually includes some general questions about the background of the interviewee। अब ये जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने थोड़ी सी रिसर्च को इंट्रोड्यूस करवाया, इथिकल इश्यूज थोड़े से बताए। अब आहिस्ता आहिस्ता हम किस पे जाएंगे, हम इंटरव्यूई के ऊपर जाएंगे, हम उससे जनरल क्वेश्चंस पूछ लेंगे उसके बारे में, फॉर एग्जांपल उसकी एज क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ठीक है। और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, एज पूछना, व्हाट इज योर एज, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ना। एजुकेशन लेवल क्या है, मतलब एक ही ऑप्शन देंगे, एक ही आपको लेवल बता देंगे, रिलीजन क्या है वो एक रिस्पॉन्स दे देगा। तो दीज आर लाइक अ क्लोज्ड क्वेश्चंस। लेकिन इन क्लोज क्वेश्चन का फायदा होता है, फायदा क्या है कि दे प्रोवाइड सम बैकग्राउंड ऑन द इंटरव्यू। हमें अगर ये पता चल जाएगा ना उसका एजुकेशन लेवल अगर पीएचडी है और एक बंदे का एजुकेशन लेवल सिर्फ प्राइमरी पास है, तो आप खुद सोचो कि आपका फिर माइंड किस तरफ चला जाएगा कि आप आगे इंटरव्यू को कैसे करने जा रहे हो, ठीक है। पीएचडी के लिए फिर आप उस हिसाब से बात करोगे, एफएस एक प्राइमरी के लिए उस तरह से बात करोगे, या आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इंटरव्यू ऐसा है, तो इसलिए आपको उस पार्टिसिपेंट के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और इस वजह से एक तो फायदा ये है कि आपको उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बैकग्राउंड पता चल जाएगा, और उसके अलावा
इस तरह की बातें करने से पूछने थे, उनसे जनरल क्वेश्चन पूछने से इनके साथ आप थोड़ी रेपो बिल्डअप करते हैं अपनी। इजी टू आंसर, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो इजी टू आंसर होने चाहिए, सो द इंटरव्यू इज एबल टू बिकम कंफर्टेबल इन द इंटरव्यू सेटिंग एंड विद द इंटरव्यूअर। आपने ऐसे क्वेश्चंस डालने हैं जो कि इजी टू आंसर होंगे, इसलिए ताकि जो इंटरव्यूअर है वो आपके साथ कंफर्टेबल हो उस इंटरव्यू सेटिंग में। जैसे हम शुरू से मैं आपको एग्जांपल बताई थी, वो एग्जांपल थी इंडिया की कि एक इंडिया में एक एरिया में रिसर्च करनी है जहाँ में लोगों से पूछना है अबाउट द परसेप्शन और एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है, जब हमने शुरू में किया था, जब हम डिज़ाइन साइकिल देख रहे थे, हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से बनाए थे, रिसर्च क्वेश्चन इस हिसाब से बनाए थे, हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इंडक्टिव और डिडक्टिव भी इस हिसाब से बनाया था, इस टॉपिक के हिसाब से। तो अभी भी इस टॉपिक को लेके चल के आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या इनसे पूछ सकते हैं कैसे, अब आपने थोड़ी सी शुरुआत करनी है। शुरुआत कैसे करनी है, आप उनसे पूछ रही है बिगिन बाय आस्किंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे हैव, द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, द एजुकेशन रिसीव्ड। ठीक है, उन्होंने की अगर पार्टिसिपेंट्स ने कितनी एजुकेशन फॉर एग्जांपल ली है, उनके बच्चों ने कितनी एजुकेशन ली है, तो ये थोड़ा सा उनको इस रिसर्च की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं, रेपो बिल्डअप कर रहे हैं बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, रेपो बिल्डअप हो गई, अब हम ओपनिंग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब ओपनिंग क्वेश्चंस क्या है, सीरीज ऑफ जनरल ओपनिंग क्वेश्चंस टिपिकली फॉलोज द इंट्रोडक्शन। ये जनरल ओपनिंग क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस का एम क्या है, अगेन टू बिल्ड द रेपो विद द इंटरव्यूई सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ठीक है, इनफ टू स्टार्ट टेलिंग देयर स्टोरी वंस यू बिकम यू कम टू द की रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट्स ये स्टेट पार्ट शायद कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, क्या है कि ओपनिंग क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड अब स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। लेकिन वो किस लिए हैं, ताकि मजीद रेपो बिल्डअप की जाए, एक रिलेशनशिप कंफर्टेबल डेवलप किया जाए इंटरव्यूअर का इंटरव्यूई के साथ, ताकि वो कंफर्टेबली आपको जवाब दे सके, अपनी स्टोरी आराम से बता सके। These opening questions are usually broadly related to the key topics on the interview guide। ठीक है, जो आपके की टॉपिक्स हैं इंटरव्यू गाइड के, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके थोड़े से उससे रिलेटेड हो जाएंगे, लेकिन बहुत ब्रॉड है। एग्जाम्पल क्या है, वही रिसर्च स्टडी अबाउट हैविंग चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, आप किस तरह से उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अबाउट वुमेन्स वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन हो जाएगा। एक ब्रॉड क्वेश्चन हो जाएगा, चाइल्ड केयर के बारे में इनसे पूछ सकते हैं, हेल्थ ऑफ वुमेन के बारे में पूछ सकते हैं, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन के बारे में पूछ सकते हैं। These are not the key questions of the research study। जो रिसर्च हमारी स्टडी थी उसके की क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। Now key questions क्या है, these are the central part of the interview guide, right, and essential questions on the research topic। ये research topic के important questions हैं which are designed to collect the core information to answer the research question। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रिसर्च टॉपिक को आंसर करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो रिसर्च क्वेश्चंस आपने बनाए हैं उन रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली जा सके, उस रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली जा सके और आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके। डेलिबरेटली प्लेस्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू गाइड। अब आपने देखा है कि इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने इनसे ओपनिंग क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद की क्वेश्चंस किए, तो ये इज अ टाइप ऑफ लाइक इन सेंटर। ठीक है, क्यों इनको बाद में रखा है, ताकि to allow time for repo to be established between the interviewer and the interviewee। ठीक है, दोनों के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए, ताकि अगर उनके दरमियान सब महरी रहेगी, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली नहीं देखेंगे, कोई अच्छी तरीके से शुरू में इंटरव्यूअर ने उससे बातचीत ही नहीं की, तो इंटरव्यूअर फिर भी उससे सही तरह से जवाब नहीं देगा। ठीक है, Rapport is extremely important as it enables the interviewee to feel free and safe। ठीक है, अगर इनके दरमियान बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो इंटरव्यूई है वो अपने आप को बहुत फ्री और सेफ महसूस करेगा,
और इस वजह से क्या करेगा, वो फिर आराम से अपनी स्टोरीज को शेयर करेगा, अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा, ठीक है। Interviewers use many probes during this phase of interview to gain detailed information. वो बहुत सारे probes use करेगा, probes हम आगे करेंगे कि वो क्या है। Closing questions क्या है हमारे पास, important to include closing questions on the interview guide. अब हम आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ आ रहे हैं, क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग क्वेश्चंस भी इंटरव्यू गाइड में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट गुड प्रैक्टिस टू सिंपली ऐड द इंटरव्यू विदाउट आस्किंग सम क्लोजिंग क्वेश्चन। ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई भी क्लोजिंग क्वेश्चन पूछे बगैर आप अपना इंटरव्यू खत्म कर दें। Interviewer needs to slowly reduce the rapport that has been established and create a distance again before leaving the interviewee. अब आहिस्ता आहिस्ता जिनके दरमियान रेपो बिल्डअप हुई थी, उस आहिस्ता आहिस्ता उस रेपो को थोड़ा सा रिड्यूस करता जाए और जो उनके दरमियान बनी थी, और तो आहिस्ता आहिस्ता उससे थोड़ा सा फासला लेता जाए। इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशन कैसे हो रही है, अब जैसे हम बात करते हैं सेंसिटिव इश्यूज की ना, अब सेंसिटिव इश्यूज में जब उसने इतनी स्ट्रॉन्ग रेपो बिल्डअप कर ली है अपने पार्टिसिपेंट के साथ कि पार्टिसिपेंट उसके साथ बहुत अटैच हो गया, ठीक है। अब वो तो सिर्फ थोड़े अरसे के लिए इसके पास है ना, सिर्फ रिसर्च के लिए आया है। अगर वो अचानक इसको इस तरह छोड़ के चला जाएगा कि हाँ बस मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी, अब मैं अल्लाह हाफिज में जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसको इस चीज़ की तरफ लाए कि हाँ हम रिसर्च जैसे हमारी ख़त्म होने वाली है, या हम और क्या ऐड करना चाह रहे हैं, या आप मज़ीद इसके ऊपर क्या बात करना चाह रहे हैं, या आपके फ्यूचर प्लान क्या है। अब ये बात करना आपके फ्यूचर प्लान क्या है, या आप इससे मज़ीद कोई बात करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें शो कर रहा है कि द इंटरव्यू इज़ अबाउट टू लीव हिज पार्टिसिपेंट, ठीक है। इसलिए क्या है कि क्लोजिंग क्वेश्चंस आर ब्रॉडर होते हैं, आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कोई जनरल क्वेश्चन डाल दें, ब्रॉडर होते हैं। फॉर एग्जांपल आस्किंग अबाउट द इंटरव्यूइज प्लान फॉर द फ्यूचर और रिलेटेड टू द जनरल टॉपिक ऑफ द रिसर्च, ठीक है, उनसे जनरल उस रिसर्च रिलेटेड जनरली कोई भी सवाल पूछ लें। तो इस शोज कि आप आहिस्ता आहिस्ता उनको उस चीज़ से अलग कर रहे हो जिस चीज़ के ऊपर आपने उनको पहले क्वेश्चनिंग की थी। अ क्लोजिंग क्वेश्चन इज नॉट, इस तरह नहीं होना चाहिए कि डू यू हैव एनी फर्दर इश्यूज टू डिस्कस, ठीक है, यू ना पूछें बल्कि इनसे ये पूछें कि इफ यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग न्यू इन दिस रिसर्च, या आप उनसे रिकमेंडेशंस मांग लें, आप उनसे जनरल सजेशंस मांग लें, ठीक है, या आप उनसे ये पूछ लें कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, या आप इस रिसर्च से रिलेटेड कोई मजीद क्या बात करना चाह रहे हैं। तो और इस शोज इस पार्टिसिपेंट को हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी रिसर्च अब ख़त्म होने वाली है। फिर आप रिसर्च को ख़त्म करें बाय थैंकिंग योर इंटरव्यूई, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह के होने चाहिए, ऊपर तो हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया ना कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद ओपनिंग क्वेश्चंस हैं, फिर आपके की क्वेश्चंस हैं, फिर आपके क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन तो हमने जनरली देख लिया ना कि ये होने चाहिए। अब क्वेश्चंस हम अगर की क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि की क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस इंटरव्यू गाइड का, जो क्योंकि ये आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो ये किस तरह के होने चाहिए, जैसे आपने बताया शुरू में कि वो ओपन होने चाहिए, क्लोज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें अटैच हैं।